बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हाल है? ठीक है, सही है, ठीक है। तो वीवर्स, आज मैं बनाने जा रहा हूँ काबली दाल। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह जो है ये लोबिया की दाल थी और मेरे पास चिकन मौजूद था और साथ टमाटर, प्याज और सब्ज़ धनिया वगैरह है, क्योंकि काबली दाल जो बनती है ऐसी, इसमें मसाले भी कम होते हैं और बहुत सारी चीज़ें भी कम है जो आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये चीज़ें इस्तेमाल होंगी माशाल्लाह इसके अंदर। तो माशाल्लाह देख सकते हैं कि मैंने सारा दिन जो है आज जो है वो लोबी की दाल जो थी आँखों वाली, वो मैंने भिगो के रखी हुई थी। और ये देख सकते हैं माशाल्लाह जो है आज लोबी की दाल, वो देख सकते हैं माशाल्लाह बिल्कुल साफ़ सुथरी है। और इसको मैं प्रेशर कुकर में ही रखूँगा, क्योंकि टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा कम होता है हमारे पास। तो मैं कोशिश करूँगा कि इसको जल्दी जल्दी बना के आपको दिखा दूँ। तो इसके अंदर मैंने 1 कप जो है वो पानी का डाल दिया है और प्रेशर कुकर में जो 2 से 3 घंटे पहले मैंने भिगोई हुई थी दाल, माशाल्लाह बिल्कुल साफ़ सुथरी और सफ़ेद सफ़ेद जो है वो आँखों वाली जो है दाल जो है आप देख सकते हैं माशाल्लाह। तो आज जो है मैं अफ़गानी जो है नहीं बल्कि काबली जो है वो दाल बनाने जा रहा हूँ, माशाल्लाह देख सकते हैं आप। तो इसके अंदर 1 चम्मच जो भर के नमक का डाल दिया और इसको प्रेशर को मैंने बंद किया। और एकदम जब मैंने खोला तो देखा तो माशाल्लाह जो है वो दाल जो पक के तैयार हो चुकी थी। क्योंकि टाइम जो बहुत कम था, इस वजह से मैंने सोचा क्यों ना आपको कम कम चीज़ें जो वो दिखा जाए और कम कम टाइम में आपको हर चीज़ दिखा दी जाए। ये देख सकते हैं माशाल्लाह जो है वो दाल जो है वो आँखों वाली पक के गल गई है और बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब मैंने प्याज जो है ऊपर ऊपर रखे हैं कढ़ाई में और इनको फ्राई करना शुरू कर दिया। मैंने सोचा क्यों ना व्यूअर्स को कम टाइम में सारी चीज़ें आपको दिखा दी जाएँ। तो आज जो मैं बनाने जा रहा हूँ वो आपको पता होगा कि मैं काबली दाल जो बनाने जा रहा हूँ। तो आप कोशिश करें ये दाल ज़रूर बनाएँ और काबिल वाली जायका जो आप खुद लें। माशाल्लाह जो है थोड़ा-सा ऑयल मैंने और डाल दिया। मुझे मुझे लग रहा था कि ऑयल जो कम आ रहा है, क्योंकि अक्सर खानों में ऑयल कम भी हो तो फिर भी मज़ा नहीं करती। तो कोशिश करें कि ऑयल जो है वो बराबर ही रखें। हम इस्तेमाल ज़रूर करें, लेकिन खाने तो फिर खाने ही हैं। तो माशाल्लाह देख सकते हैं आप जो है वो मैंने थोड़ा ज़्यादा ही डाल दी है इस वज़ह से, क्योंकि दाल हो मज़ेदार और उसमें ऑयल ना हो तो वो तो बहुत मज़ा नहीं करती। तो माशाल्लाह देख सकते हैं आज जो है वो काबली दाल बन रही है। तो मैं घुमा के चम्मच घुमा रहा हूँ, इस वज़ह से घुमा रहा हूँ कि आप लोग देखते कि चम्मच रुक जाए तो जो मज़ा है वो नहीं बनता। तो मैं सोच रहा था कि आज चम्मच घुमाते जाते हैं और आपको दिखाते जाते हैं। प्याज जो है वो थोड़े ब्राउन होने शुरू हो चुके हैं, क्योंकि चम्मच मैंने रोक ली तो ब्राउन होने शुरू कर दी। जब चम्मच घुमाता रहा तो प्याज जो उधर गथी रह गई। मैंने सोचा क्यों ना कोई चम्मच को जो है वो कम घुमाया जाए। तो ये देख सकते हैं माशाल्लाह जो है आज मैं जल्दी जल्दी जो है वो प्याज जो है वो ब्राउन करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि दाल में प्याज जो है वो ब्राउन नहीं होने चाहिए, क्योंकि साबुत रह जाए तो वो मज़ा नहीं करते। क्योंकि काबुली दाल है तो काबुली दाल तो होती ही वाइट वाइट है। तो माशाल्लाह आप देखें और ज़रूर बनाएं, क्योंकि ये कम मिसालों वाली काबुली दाल जो है वो मैं बनाने जा रहा हूँ। तो इसमें मैंने चिकन था पड़ा हुआ फ्रीज़र में, तो मैंने सोचा क्यों ना काबुली दाल में जो है मज़ेदार काबुली दाल बनाई जाए। तो इसके अंदर मैंने चिकन पड़ा हुआ था, मैंने सोचा जल्दी जल्दी जो चिकन है वो भी साफ़ करके इसके अंदर डाल दूँ और साथ इसके साथ ही चमचा घुमाता रहूँगा और इसको इसी में पकाता रहूँगा। ये देख सकते हैं माशाल्लाह जो है। तो व्यूअर्स जो मुझे याद नहीं रह रहा, सबसे पहले तो आप मुझे सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन लाज़मी प्रेस करें, ताकि मेरे आने वाली सारी प्यारी-प्यारी वीडियो आप देख सकें माशाल्लाह जो है। तो आप देखते रहें और ज़रूर देखें, क्योंकि चिकन जो है वो आज बन रहा है काबुली दाल और साथ जो है वो चिकन भी मैंने डाला है। माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार काबुली दाल जो है वो बनने वाली है। ये देखिए लहसुन था और इसके अंदर गर्म मसाला वगैरह जो था वो मैंने थोड़ा बहुत इसके अंदर ही कूट के मैंने मिक्स करके ये देखिए पानी डाल दिया और साथ जो है तड़का मारा है इसके अंदर। इसलिए तड़का मारा है, मैंने सोचा क्योंकि मज़ा तभी आता है गरम गरम ऑयल हो और गरम गरम चीज़ हो तो उसके अंदर लहसुन का तड़का मारा जाए तो बहुत ही मज़ा करता है। तो मैंने गरम मसाला और जो लहसुन था वो दोनों पीस के उसके अंदर पानी डाल के इसके अंदर फेंक दिया, कि ताकि आप देखते रहें और मज़ेदार जो है वो काबुली दाल का खुशबू भरा जायका भी लेते रहें और साथ खुशबू भी लेते रहें। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी काबुली दाल बनने वाली है, क्योंकि चिकन जो है वो थोड़ा टाइम ले रहा है, क्योंकि दाल तो पहले ही पकी हुई है। तो आप देख सकते हो तो इसके अंदर मैं जो है टमाटर जो है वो भी इसके अंदर फेंक रहा हूँ, इस वजह से क्योंकि मज़ेदार जो है वो काबुली जो दाल बनानी है मैंने माशाल्लाह। तो ये देखें वीवर्स माशाल्लाह जो रेड रेड टमाटर जो है इसके अंदर बहुत ही मज़ेदार हैं। और वाइट गोश्त से याद आया कि वाइट हांडी भी मैंने बनाई थी तो बहुत मज़े की बनी थी। तो लेकिन जो मैं दाल बना रहा हूँ वो वाइट
ऐसे ही समझे कि वाइट काबली दाल है तो है ज़रूर वाइट ही दाल, क्योंकि आँखों वाली दाल है लोबिया की दाल, तो आप कोशिश करें ज़रूर इस तरह की दाल बनाएँ और बहुत मज़े की है, क्योंकि चीज़ें वही हैं जो आम रूटीन में घरों में इस्तेमाल होती हैं माशाल्लाह। तो आप देख सकते हैं कि आज जो है वो काबली दाल कैसे बनती है और मेरे साथ रहे, बहुत ही कम चीज़ें और बहुत ही आसान तरीके से बना रहा हूँ, देख सकते हैं। तो इसको थोड़ी देर के लिए मैं ढक्कन दे के रख देता हूँ, ऐसा ना हो कि पकी नहीं तो फिर एकदम मैंने ढक्कन में उतार भी लिया, इस वजह से उठा लिया। मैंने सोचा कि ऐसा ना कि नीचे लग जाए और फिर बदबू वगैरह जो है वो बनना शुरू कर जाती है, क्योंकि नीचे लगता जाता है मसाला तो वो फिर अच्छा नहीं जाएगा, टेस्ट वगैरह जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो मैंने कहा चलो चम्मच ही घुमाते रहते हैं, क्योंकि मज़ा जो है वो आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही प्यारा और बहुत ही मज़ेदार जो है आपको मसाला जो है वो नज़र आ रहा है। तो अब इसके अंदर मैं जो है हल्दी हल्दी और रेड मिर्च है वो भी इसके अंदर मैं शामिल कर दूंगा। ये मिक्स की हुई थी दोनों चीज़ें, थोड़ा सा मैंने सोचा थोड़ा सा नमक और वगैरह डाल देता हूँ, ये देख सकते हैं। और साबुत जो ज़ीरा था, गरम मसाला और काली मिर्च थी वो डाल दी, क्योंकि ज़्यादा मिर्च जो है वो मैंने नहीं डाली, क्योंकि मैंने बनानी है काबली, तो काबली जो है वो तो मिर्च वगैरह नहीं खाते, तो आप इसलिए आप देख सकते हैं कि मैंने इसके अंदर ज़्यादा रेड मिर्च नहीं डाली, सिर्फ दूसरे मसाले वगैरह दूसरे भी कौन से मसाले थे, गरम मसाला था और काली मिर्च थी उसके अंदर मैंने ऐड कर दी थी। और थोड़ी सी मैंने इसके अंदर जो है वो रेड मिर्च भी डाल दी, थोड़ा नमक और डाल दिया। रेड मिर्च इसलिए डाली क्योंकि हम तो खाते ही रेड मिर्च हैं, तो इसलिए काबली दाल भी बन रही है और साथ जो है वो आप देख सकते हैं कि थोड़ी सी मैंने रेड मिर्च डाली, मैंने कहा थोड़ा सा टेस्ट वगैरह हो जाएगा, क्योंकि मज़ेदार जो है दाल बनानी है तो कम से कम दाल तो अच्छी ही होनी चाहिए। तो काबली दाल बन रही है तो माशाल्लाह आप देखते रहें, थोड़ी सी रेड मिर्च डाली है और काली मिर्च जो थी साबुत वो मैंने डाल दी इसके अंदर, ताकि हर नवाले में आप काली मिर्च का दाना आपके नवाले में आएगा तो माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी जो है वो आपकी। तो अब मैं कोशिश करूँगा कि जो इसके अंदर मैंने दाल पका के रखी थी उबाल के, वो मैं इसके अंदर ऐड कर देता हूँ। माशाल्लाह आप देखें तो वो मैंने इसके अंदर डाल दी, क्योंकि दाल तो पहले ही पकी हुई थी। मैंने सोचा क्यों ना अभी मसाले के अंदर डाल देता हूँ, ताकि दाल के अंदर भी गोश्त का जायका चला जाए और काबुली दाल जो है मसाले भरी वो भी तैयार हो जाए। साथ साथ आप देखते रहें, क्योंकि मैंने अब चम्मच घुमानी है, क्योंकि अभी दाल को मैंने इसके अंदर मसाले के अंदर टेस्ट जो है वो डालना है। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही प्यारी प्यारी काबुली दाल आपको नज़र आ रही होगी। तो देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला सबकी खैर करे और सबको दुआओं में याद रखा करे व्यूअर्स। तो माशाल्लाह देख सकते हैं कि आई काबुली दाल जो है वो कैसे बनती है। ऑयल मुझे तो बहुत ज़्यादा कम लग रहा था, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना बेहतर है काबुली दाल में होता ही ऑयल जो है कम होता है, क्योंकि काबुली लोग जो होते हैं वो दाल में क्या चीज़ों में नमक ये ऑयल वगैरह जो बहुत ज़्यादा कम खाते हैं और बहुत ज़्यादा मिर्ची वगैरह भी कम खाते हैं। तो माशाल्लाह देख सकते हैं आप कि आज जो एक काबुली दाल बन रही है और बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही खुशबू आ रही है मुझे तो भी वह ज़रूर अपने घर में ट्राई करें और अपने बच्चों को लाजमी और अपने बड़ों को खिलाएं, ताकि ये मज़ेदार खाने आप खाते रहें और मज़ा लेते रहे व्यूअर्स। तो देख सकते हैं माशाल्लाह। तो एक दफ़ा फिर कह रहा हूँ, तो थोड़ा सा मैं इसके अंदर जो है पानी ऐड कर दिया, ताकि गोश्त भी पक जाए और गोश्त का जायका जो है वो दाल के अंदर भी ऐड हो जाए, क्योंकि दाल तो पहले पकी हुई थी, लेकिन अभी कोशिश कर रहा हूँ कि दाल में भी गोश्त का जायका चला जाए, तो काबुली दाल जो है वो बन के तैयार हो जाए। तो जाते जाते एक दफ़ा फिर कह रहा हूँ आपसे कि एक और गुजारिश है मेरी कि व्यूअर्स सबसे पहले मुझे सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन लाजमी प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली सारी मज़ेदार जो वीडियो और खूबसूरत वीडियो आप देखते रहें। हाँ चलो थोड़ी देर देर के लिए मैं इसके ऊपर ढक्कन दे देता हूँ, ये देख सकते हैं, और ढक्कन उठा देता हूँ और देखता हूँ कि मज़ेदार जो है काबुली दाल जो है वो तैयार हो चुकी है, थोड़ी सी शोरबे वाली भी, क्योंकि काबुल के लोग जो होते हैं वो बहुत ही शोरबे वाली चीज़ें खाते हैं और बहुत मज़ेदार खाते हैं, क्योंकि वो साथ जो है हम कोशिश करते हैं काबुली लोग जो है वाइट चावल भी इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने भी वाइट चावल बनाए हुए साथ, तो मैंने सोचा क्यों ना एक काबुली दाल बनाई जाए और साथ वाइट चावल जो है वो भी खाए जाएँ। तो व्यूअर्स देख सकते हैं माशाल्लाह जो है अभी मैं इसके ऊपर जो है वो सब्ज़ धनिया जो है वो मैंने और सब्ज़ मिर्च जो है वो बारीक बारीक काटी हुई थी वो मैं इसके ऊपर ऐड करके देता हूँ। माशाल्लाह देख सकते हैं बहुत ही प्यारी और मज़ेदार जो है वो काबली दाल जो है वो तैयार हो चुकी है। तो व्यूअर्स देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार जो है वो काबली दाल जो तैयार हो चुकी है। आप लाज़मी अपने घर में ट्राई करें और इस दाल के साथ आप लाज़मी जो है वो सिर्फ बॉयल किए हुए जो होते हैं वाइट चावल वो ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि हमने भी
वाइट चावल इस्तेमाल करने हैं इसके साथ तो बहुत ही मज़ा करते हैं, क्योंकि साथ ही हम वाइट चावल भी बना रहे हैं। लेकिन अभी आपको जल्दी में मैंने ये चीज़ें दिखा दी हैं इस वजह से, क्योंकि जल्दी है और जल्दी में जो है वो खाना जो मैंने आपको दिखा दिया, मैंने सोचा कि उन्हें आपको ये चीज़ दिखाई जाए। तो व्यूअर्स मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।